जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आप अंत तक सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मार्च 2008। जय गुरु जी महाराज। भगवान पृथ्वीलोक और स्वर्गलोक की रोशनी हैं। भगवान अपनी रोशनी की ओर मार्गदर्शन करते हैं उनका जिनका वह चाहें। भगवान चुनते हैं कि वह किस पर अपनी दिव्य रोशनी चमकाएं। हम उन कुछ चुने हुए लोग में से हैं जिन पर गुरुजी ने अपनी कृपा बरसाई बिना हमारे मांगे, और उनसे मिलने से भी पहले सिर्फ गुरुजी की कृपा से हमारा परिवार आज जीवित है और ठीक है, और मैं अपना अनुभव लिख पा रही हूँ। मैं उन कुछ भाग्यशाली लोगों में से हूँ जो बोल सकते हैं, हाँ, मैंने अपनी आँखों से भगवान को देखा है और अपने हाथों से उनके दिव्य चरण छुए हैं। हमारी ज़िंदगी उस दिन बदल गई जिस दिन हमने एम्पायर स्टेट जाना शुरू किया। 30 दिसंबर 2005 को हम भगवान को अपनी नश्वर आँखों से देख पाए। हमारी सहेली डॉक्टर नीलम, जो गुरुजी के पास 2004 से जा रही थी, हम लगभग रोज़ गुरुजी के बारे में सुनते थे। 2004 में गुरुजी ने नीलम से कहा कि वह मुझे उनके पास लेकर आए। जब मैं परेशानी में थी तब हम सिंगापुर में रहते थे और हमारी ज़िंदगी में सब ठीक चल रहा था, इसलिए वह इसके बारे में मैं भूल गई। परंतु अगले साल सारी परिस्थिति दयनीय थी और हम भारत आ गए थे। हमारे साथ विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा था। मेरे पिता को स्ट्रोक हुआ था। कोलकाता में एक निजी रिश्तेदार कोमा में थे और मेरे पति की नौकरी चली गई थी जिसमें वह बहुत अच्छा कर रहे थे। ये सब एक हफ्ते के अंदर हुआ था। भावनात्मक रूप से, आर्थिक रूप से और हर रूप से हम परेशानी में थे। यकायक मेरी सहेली को याद आया जो गुरुजी ने उसे 1 साल पहले कहा था। जिस दिन मैंने गुरुजी की तस्वीर को पहली बार छुआ, समाचार मिला कि मेरे पिता खतरे से बाहर थे और जल्द ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। मैंने अपनी सहेली को फ़ोन किया और अनुरोध किया कि वह मुझे गुरुजी के पास लेकर जाए। अगले ही पल मुझे कोलकाता से फिर फ़ोन आया कि हमारे रिश्तेदार कोमा से बाहर थे। ये एक चमत्कार था, हमें उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करने से भी पहले। असंख्य सालों में भी ये लिखना असंभव होगा कि गुरुजी हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। उनके चमत्कार हर पल हो रहे हैं। एम्पायर स्टेट एक बार जाने के बाद ही गुरुजी मेरे पति में परिवर्तन लाए। मेरे पति शंकर नारायण कभी भगवान में नहीं मानते थे। गुरु तो छोड़ ही दो, एम्पायर स्टेट से निकलने के बाद उनका नया जन्म हुआ। आज कभी कभी वह मुझे एहसास कराते हैं कि सच्ची आस्था क्या होती है। उन्हें एक सपना आया था कि जिसमें गुरुजी ने उनसे कुछ सवाल पूछे और उन्होंने उन सवालों का जवाब दिया। उस सपने के 2 महीने बाद गुरुजी ने लंगर के बाद मेरे पति को बुलाया और वही सवाल पूछे। गुरुजी ने तब से लेकर अब तक हमारे जीवन से अशांति मिटा दी है। गुरुजी के यहाँ आने के 5 महीने बाद हमें आर्थिक परेशानियों की वजह से अपनी गाड़ी बेचनी पड़ी, परंतु हमें पता था कि अगर ये वास्तव में गुरुजी की इच्छा है तो ये हमारे भले के लिए होगा। उन दिनों मेरी सहेली नीलम हमें गुरुजी के यहाँ लेकर जाती थी। आज हमारे पास 2 गाड़ियाँ हैं, उसी मॉडल और रंग की जो गुरुजी ने मुझे सपने में दिखाई थी। हम ये कहते हैं कि गुरुजी ने हमें अपनी गाड़ियाँ दी है इस्तेमाल करने के लिए। हमने गुड़गांव में अपना घर भी बेच दिया जब गुरुजी ने हमें कहा कि वह हमारे लिए ठीक नहीं है। हमें जो पैसे मिले वह उतने थे जो गुरुजी ने हमें सपने में दिखाए थे। 12 साल की उम्र से मुझे हार्मोनल संबंधी परेशानियां रही हैं। चिकित्सकों का कहना था कि इसका कोई इलाज नहीं था और मुझे आजीवन हार्मोनल थेरेपी लेकर इसके साथ ही जीना पड़ेगा। जब मैंने गुरुजी के यहाँ आना शुरू किया, मेरी यह समस्या धीरे धीरे समाप्त हो गई। बिना मेरे गुरुजी को इसके बारे में एक शब्द भी कहे या कोई दवाई लिए, आपको उन्हें अपनी परेशानी बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह भगवान है और जानते हैं कि आपके साथ आगे और आगे के जन्मों में क्या होने वाला है। वह हर जगह है, वह कोई भी भाषा बोल और समझ सकते हैं। परंतु कभी कभी तो आपको कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, मन में भी नहीं। आपके मन की गहराइयों की बात भी
वह समझ लेते हैं। मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि उनके लिए हमारा प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। वह हमेशा हमारे साथ हैं, हमारा हाथ पकड़े हुए हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हुए। हम हैं जो ये बात समझ नहीं पाते और छोटी-छोटी बातों को लेकर घबरा जाते हैं। भगवान हम सबसे बहुत प्यार करते हैं और हम उन्हें बहुत प्रिय हैं। मई 2007 में जब हम अमेरिका में थे तो हमें उनकी उपस्थिति महसूस हुई। मैं न्यू जर्सी में अपनी बहन डॉक्टर मीता गोल्डर के यहाँ भी थी। 17 मई को आधी रात के समय सोने जाने से पहले मैं एक बड़ी कांच की खिड़की बंद कर रही थी जब वह पूरा कांच का ढांचा ज़ोर की आवाज़ से मेरे सिर पर गिरकर हज़ारों टुकड़ों में चूर-चूर हो गया। हमारी 7 साल की बेटी 2 फीट दूर ही सो रही थी और मेरे पति बस 1 फीट दूर। मेरे पति जाग गए और उन्होंने देखा कि मैंने खिड़की का ढांचा अपने सिर के ऊपर पकड़ा हुआ है। मैं हिल नहीं सकती थी क्योंकि मेरे और कालीन के ऊपर कांच के टुकड़े थे। मेरी बहन वैक्यूम क्लीनर लेकर आई और मेरे पति ने बड़े-बड़े नुकीले टुकड़े साफ़ किए। मेरा सिर और शरीर कांच के टुकड़ों और कांच के चूरे से भरा हुआ था। जिस पल कांच टूटा था मैंने गुरुजी को याद किया और मुझे पता था कि सब ठीक होगा और सब आश्चर्यचकित थे कि किसी को थोड़ी सी भी चोट नहीं लगी थी। कालीन पर कांच के इतने सारे टुकड़े थे। हम सब नंगे पाँव चल रहे थे पर किसी को चोट नहीं लगी। हमें बचाने के लिए ये सिर्फ गुरुजी ही कर सकते थे। जब हम समुद्र तट पर थे मेरी बेटी को कई बार गुरुजी की सुगंध आई। ये गुरुजी का तरीका था हमें बताने का कि वह सदैव हम सबके साथ हैं। उन्होंने कैंसर और अन्य जानलेवा रोगों का उपचार किया है, बड़ी और छोटी परेशानियों में हमारी सहायता की है। हमारे उनके कुछ भी बोले बिना ये कुछ ही उदाहरण हैं हमारे लिए उनके प्रेम के। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन सब लोगों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारा बुरा चाहा। हम आभारी हैं कि हमें कठिन समय से गुज़रना पड़ा, वरना हम भगवान से नहीं मिलते जो हमारे इतने करीब हैं। एक बार जो हम उनके संरक्षण में आ गए, हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता क्योंकि वह अप्रिय घटनाओं को सौभाग्य में बदल देते हैं। गुरुजी ने मेरे पति को आशीर्वाद दिया, मेरी बेटी श्याम नारायण और अमेरिका में मेरी बहनों और उनके बच्चों को भी। हम उनके बिना अपना जीवन सोच भी नहीं सकते और उनसे प्रार्थना करते हैं कि जैसे वह इस जीवन में हमें अपने करीब लाए, आगे के जन्मों में भी वह ऐसे ही करते रहें। हमारे पास जो कुछ भी है सब गुरुजी का दिया हुआ है। यहाँ तक कि जो श्रद्धा और विश्वास हमें उनमें है वह भी उनका आशीर्वाद है। हमें उनकी उपस्थिति का एहसास होता है और हर पल हम उनके आशीर्वाद का आनंद उठाते हैं। गुरुजी अपना आशीर्वाद हम सब पर सदैव बरसाते रहें। सदैव जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का सत्संग यही समाप्त होता है। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरु, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग आप अंत तक सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अक्टूबर 2010 में एक सहेली की शादी में भाग लेने के लिए मैं अपने बेटे और बेटी के साथ कोलकाता से दिल्ली आई थी। मैं अपने दोस्तों पारुल और राजीव सखूजा से मिली और पारुल मुझे गुरुजी के आश्रम लेकर चली। आश्रम जाते समय पारुल ने मुझे गुरुजी और उनके चमत्कारों के बारे में बताया। मैं विस्मित होकर सुन रही थी। आश्रम में मुझे बहुत शांति और सकारात्मक की अनुभूति हुई। हमें समोसा और लड्डू प्रसाद भी मिला। कोलकाता पहुंचकर मैंने बहुत उमंग से अपने पति को इस अनुभव के बारे में बताया। वह अपने काम के कारण कोलकाता में ही रुके थे। हम लोग जैन हैं पर सत्संग सुनकर वो भी प्रभावित हुए। उन्होंने मुझसे कुछ सवाल भी किए और ये स्पष्ट था कि गुरुजी से मिलने के लिए वह भी उत्सुक थे। ये सच है कि जीवन की नैया पार लगाने के लिए हम सबको एक गुरु की आवश्यकता होती है। हमारी रुचि को गुरुजी ने जल्द ही स्वीकारा और उनसे जुड़ने का हमें मौका दिया। अपनी सालगिरह 19 दिसंबर 2010 पर पारुल और राजीव ने सत्संग रखा और हमें भी उसमें निमंत्रण दिया। हम सत्संग में गए। पहली बार मेरे पति और मैंने सव्यम संगत से सुना कैसे गुरुजी ने उनका जीवन सुधारा था। गुरुजी ने एक जादुई जिन की तरह सबकी इच्छाएं पूरी की
और उनके दुख और बीमारियां दूर की। हमें भावपूर्ण भजन सुनने का भी आनंद मिला। ये एक अद्भुत अनुभव था। उस सत्संग के बाद से मार्च 2011 तक हम हर 2 महीने में दिल्ली आए। उसी समय हमने एक बड़ी एसयूवी खरीदी। हमने ये गाड़ी खरीदने के बारे में सोचा नहीं था और गाड़ी को लेकर मेरी और मेरे पति के बीच कई बार बात हुई थी। गाड़ी खरीदते समय हमने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया। गुरुजी जानते थे कि हमारे भाग्य में क्या लिखा हुआ था और उन्होंने हमारे लिए रास्ता निकाला। 13 मई 2011 शुक्रवार के दिन मेरे पति, हमारा 4 साल का बेटा, मेरी 2 भतीजियाँ और मैं इसी गाड़ी में घूमने गए और दोपहर में करीब 12 साढ़े 12 बजे घर लौट रहे थे। उसके बाद जो हुआ वो सोचकर मैं आज भी डर से कांप जाती हूँ। मेरे पति गाड़ी चला रहे थे और गति अवरोध की वजह से उन्होंने गाड़ी की रफ्तार कम कर दी। उनके ऐसा करते ही एक 50 टन और 20 पहिए वाला ट्रेलर ने हमें पीछे से टक्कर मारी करीब 10 बार। वो गाड़ी एसयूवी चूर-चूर हो गई। गाड़ी के एयरबैग नहीं खुले। मेरे पति बेहोश हो गए। सब कुछ बहुत भयानक था। सदमे के बाद मुझे आभास हुआ कि हम सब जीवित थे। गुरुजी ने सब कुछ संभाल लिया था। गाड़ी की हालत देखने के बाद किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि हम सब जीवित थे। वो बड़ी गाड़ी रद्दी हो गई थी, पर गुरुजी ने हम सबका जीवन बचाया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनके बच्चों को कुछ ना हो। अगर उन्होंने हमें ये गाड़ी ना खरीदवाई होती तो आज हम जीवित ना होते। मेरे प्यारे गुरुजी को मेरा धन्यवाद और मेरे दोस्तों पारुल और राजीव को भी, जिन्होंने हमारा गुरुजी से परिचय करवाया। मैं सदा गुरुजी से उनका आशीर्वाद मांगती हूँ। संगत जी, आंटी जी का सत्संग यहीं समाप्त होता है। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।